हम्म। अरे यस नॉर्मल सर। रिएक्शन लगेगी एन। यस सर। आना बोलो भाई। यस आना। सर। और अगर इसका मास m है, इसको हम से लिख देते हैं। अगर इसका मास m है तो वेट जो होगा इसका वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ले सकते हैं हम mg। यस सर। ठीक है। यस सर। Balance the forces, just to balance the forces, if I need to write the FBD and if I write to react if I need to write the reactions FBD को बनाने के बाद, तो उसमें मैं एक ही इक्वेशन बना सकता हूँ फिलहाल, तो n इक्वल्स टू mg। क्या ये समझ में आता है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। मैं वो समझ में कैसे बनाया, इक्वेशन कैसे लिखा, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में y एक्सिस पे अगर हम इसको लेते हैं तो ठीक है, हमने फोर्सेस बैलेंस किए। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा था और इस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा था, तो दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। ठीक है, एफ नेट इक्वल टू जीरो करने के लिए, राइट, एफ नेट इक्वल टू जीरो करने के लिए हमने इसको इक्वेट कर दिया। तो ऐसे हमें रिएक्शंस लिखनी है, सॉरी इक्वेशंस लिखनी है, रिएक्शंस बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को लिखते हुए हम कैलकुलेट करने वाले हैं बहुत सारे पैरामीटर्स फ्यूचर में। फ्यूचर में मतलब अभी भी क्लास में और आगे भी जब भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बेसिस पे हम समझेंगे जो जो हमने पढ़ा है अभी तक वो सारी चीज, राइट। इसको मैं हटा देता हूँ। बेसिक आपको सब आता है अब, क्लियर है सब? क्लियर है ना भाई, समझ में आ गया ना ये तो? कैसे यस सर। यस एफबीडी सर। बनाना है। एफबीडी बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। अगर आप एफबीडी बनाना सीख गए हो तो आपका आधे से ज्यादा काम हो गया है ना। ये आपको समझ में आना चाहिए बात। ठीक है, तो एक छोटा सा सवाल देता हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक वेज है, वेज समझ में आता है सबको, यस सर। है ना, एक स्लोपी सरफेस है। वेज मतलब स्लोपी सरफेस है। ठीक है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, अब इस थीटा एंगल इंक्लाइंड वेज पे आपने रख दिया है एक एम मास का ब्लॉक। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एम मास का ब्लॉक है, सरफेस आपका स्मूथ है। स्मूथ सरफेस जब भी लिखा होगा क्वेश्चन में तो मतलब फ्रिक्शन नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? कि फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है। अच्छा, एक और बात, क्वेश्चन बोल रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन निकाल के दो और एक्सेलरेशन भी निकालने को बोल रहा है। तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होना चाहिए, पहले तो ये गैस करके बताओ। क्या आप गैस कर सकते हैं? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड डाउन। डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका जो एक्सेलरेशन यस होगा सर। जो आपको निकालना है, आंसर बताना है आपको निकाल के मुझे, तो ये होना चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। रीजन क्या है? क्योंकि ऑब्वियसली इसका फोर्स। mg का एक कंपोनेंट आएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पता चलेगा बेटा। अभी धीरे धीरे सब पता चलेगा कौन से क्वेश्चन में कौन सा इक्वेशन कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना हम, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। कोई बात नहीं आयुष, जस्ट कैच अप विद द क्लास नाउ। ओके, सो स्मूथ सरफेस पे एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, और अगर इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ है तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये देखना है ग्रेविटी जो लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका एक कंपोनेंट इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा क्या, इस डायरेक्शन में? अरे बात समझ में आ रही है ना सबको ये वाली? यस सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी तो आएगा, है ना, जो कि इसको नीचे की तरफ पुल कर रहा होगा, खींच रहा होगा। तो भाई ये ब्लॉक जाएगा नीचे, जितना क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है। तो अगर नीचे जाएगा तो कुछ एक्सेलरेशन से जाएगा, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेट भी होगा, है ना, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेट भी होगा। तो जो आपको एक्सेलरेशन है ना वो निकाल के देना है, और इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो निकाल के देनी है। समझ में आया सवाल सबको, क्या क्या निकालना है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो दो चीजें आपको निकालनी है। सबसे पहले तो एफबीडी बनाओ, सबसे पहले तो एफबीडी बनाओ और सॉल्व करके बताओ। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या आप लोग सॉल्व करना चाहते हो या मैं आपको पहले एक बार सॉल्व करके बताऊं इसका? सर आप बता दो। सर आप बताओ सर एक बार। सर आप पहले एक बार बता दो। अरे यार, ट्राई भी नहीं करोगे क्या? अभी थोड़ा बहुत सीख के तो आए हो तुम लोग ऑलरेडी, थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने सीखा हुआ है नहीं? मैं बताऊं? एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर नहीं आएगा तो आप बता देना। एक काम कीजिए, 30 सेकेंड्स आप ले लीजिए, 30 यस सर। सेकेंड्स हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है?
एग्जाम में कैसे पता चलेगा बेटा? वही तो बोल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप करो, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कब क्या यूज करना है ना। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करें, अभी तो हमने बहुत कम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, राइट? तो अभी से परेशान मत हो, कुछ सवाल करते हैं, फिर आप लोगों को धीरे धीरे समझ में अपने आप ही आ जाएगा। वंशिका, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप एक बार लॉग आउट करके फिर से रीजॉइन करके देखो। नहीं होता है अगर, तो मैं फिर से रीशेयर कर दूंगा स्क्रीन को। वैसे मेरे ख्याल से विजिबल होगी, सबको विजिबल है क्या स्क्रीन? यस Yes, सर। yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अधिकतर लोगों को विजिबल है ना वंशिका, तो इसका मतलब है कि आपका नेटवर्क का इशू हो सकता है। चलो भाई, आंसर बताइए। तुमने ले तो लिया है ये टास्क अपने ऊपर, अब आंसर भी बताओ मुझे। पहले तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताओ, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ। एफबीडी बनाए बिना नहीं होगा ये सवाल। यू नीड टू मेक द एफबीडी। हाँ मयंक। सर mg cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन देगा। ओके, और एक्सेलरेशन? सर mg sin थीटा। Sir, mg sin theta. एम जी साइन थीटा एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है बेटा? वो तो फोर्स बन जाएगा ना। एम जी साइन थीटा तो फोर्स बन जाएगा ना। नहीं समझ में आई बात? अरे एम जी और sin थीटा तो एक एंगल है, तो एम जी तो फोर्स होता है। एफबीडी कैसे बनाते हैं? एफबीडी मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था ये, अगर आप लास्ट क्लास में नहीं थे तो आपको एटलीस्ट नोट्स पढ़ के आना चाहिए था। मैं बता दूंगा अभी, फिलहाल आप लोग सारे क्वेश्चंस एफबीडी बना के ही करोगे अभी मेरे साथ में, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। आपको ये बताना होता है, ये बनाना होता है एक डायग्राम में, ठीक है? तो बन जाता है अपने आप। हाँ रोहन बताओ। सर नॉर्मल रिएक्शन है mg cos थीटा हम्म। एंड एक्सेलरेशन sin थीटा, सॉरी सर g sin थीटा। जी साइन थीटा। ओके, गुड, वेरी गुड। चलो भाई डिस्कस करें बच्चों, सॉल्व करें इसको, यस सर। Yes, है ना? sir. सर मेरे ख्याल से ठीक है इतना टाइम, क्या बोलते हो? है ना? यस यस सर सॉल्व कर लेते हैं यस इसको। सर। चलो भाई, तो अगर ध्यान से समझो तो इस पे दो चीजों पे आप एफबीडी बना सकते हो, ब्लॉक पे और वेज पे। लेकिन सिंस आपको ब्लॉक का ही बताना है नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन, तो हम वेज पे नहीं बनाएंगे, वेज का एफबीडी नहीं बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? आप वेज का भी बना सकते हो और उसके ऊपर रखे हुए ब्लॉक का भी बना सकते हो, लेकिन आपको सिंस मास एम वाले ब्लॉक का ही निकालना है तो आप सीधे ब्लॉक का बनाओ, ठीक है? तो आप ध्यान से समझो, अगर तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरह से लगेगी क्या बेटा? ये कलर विजिबल है क्या सबको? ब्लू कलर, Yes, यस sir. यस सर। Yes, sir. है ना? तो इस तरह से लगेगी इस पे नॉर्मल रिएक्शन, है ना? और इस पे और भी बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, जैसे कि एम जी लग रहा होगा इस पे। एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और एक एम जी लगेगा। फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं इस पे क्योंकि स्मूथ सरफेस है ना? तो एक ब्लॉक ले लेते हैं अलग से और इसके ऊपर बनाते हैं भाई इसकी एफबीडी। एफबीडी मतलब इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ये सब एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है? तो एक तो लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, अब जो एम जी लगता है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता यस है सर ना? तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स तो ये हुआ आपका एम जी, राइट? ये वाला जो कंपोनेंट है जो नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट साइड है, ये तो आपका कुछ और आने वाला है। अब वो कुछ और क्या होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो कुछ और कैसे निकालेंगे? सिंस आपका ये वाला एंगल थीटा था, ये वाला एंगल वेज का जो एंगल था, तो आप ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल भी थीटा होने वाला है क्या बेटा? Yes, sir. ये समझ में आता है सबको? Yes, sir. Yes, यस sir. सर पक्का? पक्का? ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है? तो आपका अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये एम जी है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा एम जी का? एम जी कॉस थीटा, Cos theta. राइट? Yes, sir. है ना? यस और इसके परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, Sin theta. है ना? तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा बनेगा क्या? Yes, sir. ठीक है? यस तो सर। अगर Yes, sir. एम कॉस लोगे 90 माइनस थीटा के साथ तो एम जी साइन थीटा बन जाएगा। और हमें तो वैसे भी पता है कि एक कंपोनेंट अगर एम जी कॉस थीटा हो तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपने आप क्या बनता है?
mg जी sin sin theta. ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है सबको? Yes. ठीक है, Yes, sir. तो इसके फोर्सेस हैं। ये आपने आपकी एफबीडी कंप्लीट होती है यहाँ पे। अब आप चाहो तो इसमें एक्सेलरेशन भी दिखा सकते हो, जो कि आपने ऑलरेडी दिखा भी दिया था। ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा एक्सेलरेशन का। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है? एफबीडी समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सबसे पहली Yes, इक्वेशन sir. तो हम नॉर्मल की लिख लेते हैं। नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। दिख रहा है सबको ये? क्या ये विजिबल है ना? कैसे लिखा हमने भाई? नॉर्मल, इस पॉइंट पे अगर हम देखें इस ऑब्जेक्ट पे, तो ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में mg cos थीटा लग रहा है ना? तो दोनों को बैलेंस कर दिया। अब वर्टिकल डायरेक्शन में, नॉर्मल की डायरेक्शन में कोई और फोर्सेस अगर लग रहा होता, अगर नॉर्मल की डायरेक्शन में, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो इसके लाइन ऑफ एक्शन पे, इसके लाइन ऑफ एक्शन पे अगर कोई भी और फोर्स लग रहा होता, फिलहाल तो एक ही लग रहा है mg cos थीटा, है ना? इसके अलावा अगर कुछ और लग रहा होता तो उसको भी हम कंसिडर करते इक्वेशन लिखते वक्त। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि मान लो इसकी डायरेक्शन में मैंने एक फोर्स भी लगाया होता, F फोर्स, तो फिर मेरी इक्वेशन क्या बन जाती? फिर मेरी इक्वेशन बन जाती n इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस f। ये बनती मेरी इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. पर सिंस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक ही फोर्स है mg cos थीटा, तो इसलिए हमने उसके क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, यस सर। नहीं? ठीक है, एफबीडी बनाने में क्या करना है आपको? आपको सारे फोर्सेस जो जो लग रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे, वो आपको डायग्राम में दिखाने हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमने नॉर्मल रिएक्शन लिया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी लाइन ऑफ एक्शन में जो फोर्स था अपोजिट डायरेक्शन में mg cos थीटा, उसके इक्वेट किया। mg cos थीटा कैसे निकाला? mg लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, कोई पॉइंट अगर हम लें तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है उस पे mg। ठीक है, और आपका नॉर्मल जो था वो किसी एंगल पे था, है ना? तो हमने इसके अपोजिट वाला कंपोनेंट निकाला mg का, जो कि बहुत इजी हो गया निकालना, क्योंकि हमें पता था ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, और ये वाला एंगल थीटा ये कैसे पता चला? क्योंकि वेज का एंगल थीटा था, तो इसको आप ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से भी आप इसको निकाल सकते हो। ये ऐसा कुछ बनेगा बच्चों? ऐसा कुछ बनेगा? तो ये वाला एंगल अगर 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला 90 है ना? अरे हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है, ये वाला एंगल अगर 90 माइनस थीटा होगा तो ये वाला थीटा हो जाएगा, है ना? यानी वर्टिकल के साथ में आपका नॉर्मल रिएक्शन वाला जो कंपोनेंट है वो कितना बन रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ये समझ में आया सबको? एंगल वाला हिसाब, Yes, sir. यस सर। एंगल वाला समझ में आया? कैसे थीटा लिया मैंने? थीटा वाला जो पॉइंट है ना वो समझ में आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है, अगर वो समझ में आ गया तो आगे सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे तुम इजीली। ठीक है, ये हटा रहा हूँ मैं सब ये चीजें। ठीक है, चलो भाई अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं जल्दी से। सेकंड पॉइंट, एक्सेलरेशन। कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? क्या होता है एक्सेलरेशन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? नेट फोर्स जो लग रहा है डिवाइडेड बाय मास जिस पे लग रहा है। अरे यही तो होगा बेटा, F इक्वल्स टू ma होता है ना, पढ़ा है तुम लोगों ने NLM में। Acceleration. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अच्छा, नेट फोर्स कौन सा फोर्स? जो फोर्स आपके बॉडी को एक्सेलरेट करवा रहा है। नेट फोर्स में अगर आपने ऐसे लिख दिया कि सर नेट फोर्स तो इस पे लग रहे हैं सर n, है ना, और माइनस mg cos थीटा भी लग रहा है सर, ठीक है, और सर प्लस mg sin थीटा भी लग रहा है सर, और इस सबको डिवाइड कर दो m से, तो ये क्या तरीका सही होगा क्या? क्या ये तरीका सही होगा? हाँ या No, ना? sir. No, sir. दिस इज अ रॉन्ग वे, गलत है ये, राइट? और रीजन क्या है गलत होने का? हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक्सेलरेट जो फोर्स करा रहा है उसी को कंसिडर करना है। भाई एन और mg तो बैलेंस आउट हो गए ना बेटा, एन और mg तो बैलेंस हो गए, है ना? तो उनकी वजह से तो जो एक्सेलरेशन का इफेक्ट है वो तो कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? भाई एक्सेलरेट कराने के लिए कोई फोर्स है, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स बैलेंस्ड है। जब बैलेंस फोर्स होता है तो एक्सेलरेट करती है कोई बॉडी? नहीं करती। एफ नेट जीरो हो जाता है ना। जब एफ नेट ही जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. वर्टिकल
वर्टिकली मतलब वाली डायरेक्शन में, है ना, नॉर्मल डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन बचा, ब्लॉक वेज वाला, वेज की डायरेक्शन वाला, वेज की डायरेक्शन वाला ही डायरेक्शन बचा। बेटा समझो मैं क्या समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने रख दिया एक्स और वाई एक्सिस पे, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, तो इस पे दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है और वाई डायरेक्शन में भी फोर्स लग सकता है, F1 और F2, है ना। लेकिन ब्लॉक को एक्सेलरेट कौन सा फोर्स करा रहा है, आपको केवल वो कंसिडर करना है। F2 अगर करा ही नहीं रहा ब्लॉक को एक्सेलरेट, अगर तुम्हारा ब्लॉक जो है ये तुम्हारा जो ब्लॉक है, ये जा ही अगर एक्स डायरेक्शन में रहा है, वाई डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा है अगर ये, तो फिर F2 को कंसिडर करोगे क्या जब एक्सेलरेशन लिखोगे? तो नहीं करोगे, नो सर। F1 को करोगे, केवल F1 को करोगे। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जैसे एक्सप्लेन करना है मैंने आप लोगों को ये सब चीजें, अब इस पे कंफ्यूजन मत रखना बाद में, ठीक है। अभी अगर समझ में आ गया है तो आगे से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज पे, ठीक है। चलिए भाई आगे चले। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, व्हाट वुड बी एफ नेट? Zero. अरे भाई एफ नेट जीरो कैसे होगा? ध्यान से देखो ना बेटा, एम जी अगर साइन। Sin theta. X, G sin theta. y में तो जीरो फोर्सेस है पर x में थोड़ी जीरो है, इस डायरेक्शन में तो लग रहा है ना एम जी साइन थीटा, है ना। तो एम जी साइन थीटा आपका हो जाएगा एफ नेट, डिवाइड कर दोगे m से, ये m से m कटा, कितना आंसर आया? जी साइन। G sin थीटा। अब बताओ क्या ये बात समझ में आई? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. आगे चलें। यस Yes, सर। sir. apparent weight Yes, समझते sir. हैं। what is apparent weight? ठीक है, so apparent weight is nothing but the weight that is represented by the machine or weighing machine you can call, ठीक है, that is called as apparent weight, the weight that is represented by weighing machine। तो weighing machine I guess सबने देखी होगी। Yes, sir. weighing machine देखी सबने, Yes, जिसपे sir. वर्क करते हैं यार। अरे हम कोई सब कुछ चीजें लेने आते हैं, मान लो राइस लेने गए, दाल लेने गए, Yes, sir. बोलते हैं Yes, ना sir, देखिए। 2 kg आप उस पे वे कर दो, देखा होगा तुम सबने। यस तो यस 2 सर। kg Yes, weighing sir. machine। अब देखो समझो बात को, आपकी जो वेइंग मशीन है वो कौन सा वेट दे रही है, वो कौन सा वेट दे रही है? वो दे रही है एपरेंट वेट, ठीक है। और एपरेंट वेट क्या होता है? जो नॉर्मल रिएक्शन आपका बॉडी जनरेट कर रहा होता है, जो ऑब्जेक्ट नॉर्मल रिएक्शन जनरेट कर रहा होता है। यानी कि मान लो तुमने तुम्हारी वेइंग मशीन थी, मान लो शॉप पे गए आप, तो जो वेइंग मशीन थी उसके ऊपर आपने 2 kg दाल रख दी, है ना, या 2 kg राइस रख दिया, चावल रख दिए 2 kg, ठीक है। अब 2 kg चावल जब आप सरफेस पे रखोगे वेइंग मशीन के, तो सरफेस कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा उस पे, कांटेक्ट जब आ जाएगा वो, Yes, sir. ऊपर की यस तरफ सर। नॉर्मल रिएक्शन। तो जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी ना, वो ही वैल्यू आपकी उसमें आ जाएगी मीटर में, ठीक है। अब वो डिवाइड करके आता है, ऑब्वियसली इट इज डिवाइडेड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो वैल्यू आपकी मास के फॉर्म में आती है। भाई 20 न्यूटन थोड़ी लिखा आएगा, 20 न्यूटन थोड़ी लिखा आएगा, 2 kg लिखा आएगा ना। Yes, sir. यस सर। 20 न्यूटन थोड़ी लिखा था। अरे तुम घर पे क्या बोलते हो, 20 न्यूटन डाल लिया है हमें, ऐसा बोलते हो क्या? नो सर। है ना, यही बोलते हो ना कि 2 kg दाल ये लो, ठीक है। अरे हाँ है ना, बात समझ में आ रही है? यस सर। सो आपको जो पॉइंट है जो समझना है वो ये है कि जो वेट आपका वेइंग मशीन करती है या देती है, ठीक है, वो आपका होता है एपरेंट वेट, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल रिएक्शन से मिल रहा है आपको। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जरूरी थोड़ी है आपका एक्चुअल वेट हो। बात समझ में आ रही है? इसलिए उसको एपरेंट वेट बोलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन कभी कभी हो सकता है गलत, मतलब नॉर्मल रिएक्शन के अलावा कोई भी और फोर्सेस हो वाई डायरेक्शन में, जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कुछ और आ जाए। क्या बोला मैंने, समझ में आया बात? अरे ये Yes, बात तो sir. हम डिस्कस कर चुके हैं ना पहले कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg के बराबर जरूरी नहीं हो जाए। एपरेंट मतलब आभासी, आभासी सुना है वर्ड हिंदी में?
यस सर। ये आभासी मतलब जो मतलब रियल नहीं है, जो रियल नहीं है, आसान भाषा में अगर समझो तो। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. एपरेंट मतलब जो यस सर। ऑब्वियस है लेकिन real नहीं है। आगे चले। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एम मास जो है आपका, उसमें नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल। ठीक है, तो आपका यहाँ पे n इक्वल्स टू mg हो जाएगा, है ना। और आपका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो आपको वेट दे देगा, जिसको हम एपेरेंट वेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो अब से अगर कोई आपसे पूछे एपेरेंट वेट क्या होता है, क्या होगा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? अरे क्या निकालोगे बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन की नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन। बहुत ही बढ़िया, बहुत प्यारा। चलो आंसर बताओ, बताओ बताओ आंसर बताओ। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, एपेरेंट वेट कितना है, इसका आंसर कितना है नॉर्मल रिएक्शन का, सॉरी एपेरेंट वेट का? अरे इसमें इतना टाइम थोड़ी लगेगा यार। 1 kg। बेटा वेट है, वेट को कभी केजी में मेजर करते हो क्या आप? वेट को केजी में मेजर करते हैं क्या बच्चों हम? 30 Newton. 30 न्यूटन हो जाएगा ना बेटा। तुमने एक लिफ्ट में रख दिया इसको, 3 kg के ब्लॉक को, और 3 kg के ब्लॉक के नीचे तुमने वेइंग मशीन रख दी। तो ये जो आपका 3 kg का ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो डायरेक्टली आपके mg के बराबर ही तो आ जाएगा, है ना। और mg की वैल्यू कितनी है? 3 × 10, 30 न्यूटन। बोलो समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अरे जी की वैल्यू हम जनरली 10 ले लेते ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते ना जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। ठीक है, तो ये तो आई गेस यस इजी है। सर। ये तो बहुत इजी है, इजी है सही में। यस सर। लेकिन Yes. इसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट कैसे बनाया जाता है वो समझते हैं। ये तो आप लोगों को आता है इसलिए मैं हटा रहा हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप समझ चुके हो, क्योंकि एपरेंट वेट क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, आपको समझ में आई है वो तो, है ना। तो इसमें तो कुछ डिफिकल्ट हुआ नहीं है सच। 10 तो क्वेश्चन में है ही नहीं बेटा, क्वेश्चन में ये लिख दिया मैंने, अभी कंसिडर किया जाता है ये। आप जी की वैल्यू आपको अगर नहीं दी हुई है ना कुछ भी, तो आप 10 ले लो। ठीक है, ऑप्शन देख के लो। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट तो ये करूंगा, हो सकता है कभी कभी 9.8 यूज करने पे आंसर आ जाए, जो कि दिख भी जाता है क्लियरली, डेसिमल्स में आंसर आ रहा होता है। ठीक है, तो हम समझ जाते हैं कि 9.8 लिया होगा। अच्छा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि कोई और वैल्यू तो नहीं हो सकती, या तो 9.8 होगी या 10 होगी। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में भी आ, यस अगर सर। कुछ नहीं दिया हुआ तो आप 10 ले लो। यस सर। वैसे दिया हुआ होगा कुछ, तुम उस चीज की टेंशन मत लो, पेपर में जब क्वेश्चन आएगा, सवाल आएगा, दिया हुआ होगा उसमें। ठीक है, चलो तो सवाल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं इसी में अब वो तो तुम्हें कोई ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं करने के लिए। वॉइस इज नॉट क्लियर, मेरी आवाज नहीं आ रही है बच्चों? आ रही है आ सर। रही है सर, आ रही है। क्लियर है आवाज? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस यस सर। सर। Yes, sir. यस अच्छा, हो सर। सकता है नेटवर्क का इशू हो आपकी तरफ से। अगर किसी को क्लियर नहीं आ रही है तो एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लो बेटा, हो सकता है आपको नेटवर्क के इशू की वजह से क्लियर नहीं आ रही हो। ठीक है, चलो भाई इसको डिफिकल्ट बनाते हैं सवाल को। डिफिकल्ट एज इन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करा रहा हूँ लिफ्ट को। क्या है ये? लिफ्ट है। लिफ्ट समझते हो सब लोग? यस सर। लिफ्ट को यस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मैंने ऊपर मूव करा दिया, यानी कि ऊपर मूव कर रही है ये ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ब्लॉक रखा हुआ है वैसे का वैसा ही वेइंग मशीन पे। अब तुम्हारा सवाल क्या है कि एपेरेंट वेट क्या होने वाला है आपके ब्लॉक का, यानी कि वेइंग मशीन में कितना आएगा, वैल्यू कितना है। एपेरेंट वेट बताना है, वैसे तो मास नहीं बताना, पर आप दोनों बता सकते। अब कीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए। सिक्स न्यूटन, काफी जल्दी आंसर दे दिया बेटा। हम्म,
अच्छा, इसका मास भी बताना है। वैसे गलत है ये वाला आंसर तो बेटा, दोबारा सॉल्व करो। 24 भी गलत है आपको, 60 भी गलत है आपको, मास भी बताना है। मास ऑफ ब्लॉक जो कि मशीन में आएगा। अरे मशीन में तो मास ही आएगा ना। मशीन में तो मास ही आएगा ना बच्चों, ये कुछ और आएगा। केजीज में आएगा ना आंसर, केजीज में। तो मशीन की रीडिंग बतानी है बेसिकली, मशीन की रीडिंग भी बतानी है, अपेरेंट बीट बताना है। दोनों सेम ही होगा वैसे तो, 10 से डिवाइड करके बता ही दोगे तुम, उसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। क्या क्या आंसर्स दे रहे हो यार तुम लोग। 60, 20, 24, 6, काफी सारे आंसर सब गलत है बेटा। टी भी गलत है, डी भी गलत है। और बताओ आयुष। डिस्कस करें क्या? डिस्कशन पे आ गई है क्या बात? न्यूटन क्लासेस में क्यों नहीं है कुछ बच्चे? आप लोग क्लास लीव क्यों करते हो बीच में? बेटा क्लास लीव नहीं करनी है, मैं आगे से अलाउ नहीं करूंगा क्लास में, वरना मैं बैठने नहीं दूंगा क्लास में, पहले से बता रहा हूँ। अगर आप बिना बताए क्लास में बीच में चले जाओगे तो, इफ यू वांट टू लीव क्लास आप मुझे बता दो कि सर मुझे ये काम है ना, एंड देन यू कैन लीव। लेकिन जेन्युइन काम होना चाहिए, और कभी कभी होता है तो चलता है। लेकिन अगर आप बिना बताए क्लास से जा रहे हो तो मैं आपको पहले से ही बात बता दूं कि आने वाली क्लासेस में हो सकता है कि मैं आपको बैठने ना दूं, ठीक है? और भी टीचर्स को मैं ये बात बोलूंगा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो क्लास लीव नहीं करनी है बिना बताए, बिना किसी रीजन के, ठीक है? अगर नेटवर्क चला जाता है तो आप मैसेज कर सकते हो बाद में। चलो भाई डिस्कस करें बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। डिस्कस करें। सॉल्यूशन जानना है या नहीं जानना है? Yes, जानना है sir. ना? जानना है Yes, sir. क्योंकि आंसर नहीं आया है किसी का भी सही, है ना, सबका आंसर गलत है, तो हमें सबसे पहले तो आंसर सही निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुम लोगों ने क्या किया, तुम खुद बताओ मुझे, कैसे अप्रोच किया क्वेश्चन को? कोई बताना चाहेगा आप लोगों में से? सर टोटल एक्सेलरेशन फाइंड की। टोटल एक्सेलरेशन फाइंड की? टोटल एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे, दिया हुआ है वो तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टोटल एक्सेलरेशन एज इन व्हाट? अच्छा पूरे सिस्टम का, लिफ्ट में टोटल ब्लॉक पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा है ये निकाला आपने, यस ठीक है? सर। कितना निकला, कितना निकला? सर ऊपर को 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है और नीचे को मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो 10 मीटर पर सेकंड लग रहा है, तो दोनों मतलब 2 मीटर पर सेकंड को मैंने 10 से माइनस कर दिया था। यही तो गलती करी बेटा। सबसे पहले मैंने तुम्हें बोला हुआ है कि एफबीडी बनाओ, तो कोई रीजन से बोला होगा ना बेटा। एफबीडी बनाने के लिए बोला है सबको? वेरी गुड सुहानी। एफबीडी बनाने के लिए बोला है नहीं बोला है, बताओ तुम लोगों को, है ना? अभी एफबीडी बनाते तो Yes, निकल sir. जाता बहुत इजीली। चलो देखो इधर देखो, ये जो ब्लॉक है इस पे एफबीडी बनाया मैंने, ठीक है? 3 kg का ब्लॉक है, तो इस पे एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, बोलो हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. इस पे नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, यानी कि 30 mg। न्यूटन, 30 न्यूटन या mg कुछ भी बोल लेता हूँ, है ना? इसके अलावा मैंने बताया हुआ है आपको कि और भी पैरामीटर्स अगर हैं अप्लाइड तो उनको भी यूज करो। जैसे कि ये ऊपर की तरफ किससे जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू से। मीटर पर ब्लॉक भी जा रहा है, लिफ्ट जा रही है तो ब्लॉक भी जा रहा है भाई, है ना? लिफ्ट जा रही है तो ब्लॉक भी जा रहा है। अरे समझ में आ रहा है, ब्लॉक लिफ्ट के अंदर ही तो है। यस सर। अब इस पे मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, और इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर एक्सेलरेट कर रहा है कोई बॉडी, तो फिर मेरा जो फॉर्मूला है एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो वैलिड होता है। अगर एफ नेट 0 नहीं है तो बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। Yes. ठीक Yes, है? sir. अब लिखो मेरे साथ में ये इक्वेशन लिखो। आपका एफ नेट हो जाएगा एन माइनस एम जी। अरे जो ब्लॉक है वो तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो एम जी माइनस एन थोड़ी लिखूंगा, एन माइनस एम जी तो लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे एन बड़ा है एम जी से। क्या ये रियलाइज हुआ आपको कि यहाँ पे इस केस में एन एम जी से बड़ा है? अभी Yes, कैसे sir. आएगा, अभी कैसे आएगा वो भी बता देता हूँ। एन माइनस एम जी इक्वल्स टू एम इंटू ए, ये समझ में आई इक्वेशन ये वाली? Yes, sir. अरे भाई फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन तो लिखा है बेटा। नेट फोर्स निकाला ब्लॉक पे और उसको इक्वेट कर दिया मास इनटू एक्सीलरेशन से ब्लॉक के, राइट?
यस सर। Yes. ना तो बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा होगा आई गेस। ठीक है, क्लियर। हाँ। सो फर्दर वी नीड टू राइट नॉर्मल रिएक्शन। ये कितना हो जाएगा, एम जी प्लस ए, एम जी इंटू एम प्लस एम ए, विच विल बी कॉमन लेने के बाद एम इंटू जी प्लस ए। ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब एक्सेलरेशन टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जी की वैल्यू 10 होती है, तो आपका टोटल एक्सेलरेशन तो बढ़ गया ना बेटा। तो यहां से दिख रहा है सबको कि एन जो है वो बड़ा आ रहा है अब एम जी से। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया बेटा? जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है, जब लिफ्ट मूव नहीं कर रही थी, जब लिफ्ट चुपचाप अपनी जगह पे बैठी हुई थी, तब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू तुमने खुद ने मुझे एमजी निकाल के दी थी। बोलो आया ना? यस सर। यस सर। यस सर। लिफ्ट में कुछ मूवमेंट नहीं था, ऊपर नॉर्मल नीचे एमजी, दोनों इक्वेट कर दिए इजी। ठीक है। अब लिफ्ट मूव कर रही है ऊपर की तरफ, तो जब कोई भी चीज ऊपर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, इसलिए कर रही होगी, फोर्स लग रहा होगा ना। तो जब आपका ब्लॉक है, जो आपका ब्लॉक है, अगर वो ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो जो उस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, मान लो ऊपर की तरफ, है ना, और नीचे लग रहा है एमजी, एमजी तो अभी भी नीचे लगेगा। अरे लिफ्ट ऊपर जा रही है, उससे क्या होता है, ग्रेविटी तो नीचे लगेगी लगेगी ना, कि ग्रेविटी चेंज हो जाएगी? नो सर। ग्रेविटी तो नीचे एमजी लगेगा। रही। तो एन यस। लग रहा है ऊपर, एमजी लग रहा है नीचे, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यानी ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा नीचे वाले फोर्स से। यही होता है बेसिक रूल। तो नहीं समझ में आया? यस सर। जैसे ये ब्लॉक यस। हाँ। राइट साइड में लगा दूं 10 न्यूटन, और लेफ्ट साइड में लगा दूं 2 न्यूटन, और बोल दूं आपको कि ये राइट साइड में मूव कर रहा है विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सही तो होगा बेटा ये, क्योंकि 10 न्यूटन बड़ा है 2 न्यूटन से। तो अगर 2 न्यूटन इसको पीछे खींचना भी चाह रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 10 न्यूटन वाला उसको आगे ले जाना चाह रहा है। और सिंस सिंस वो बड़ा फोर्स है, तो वो राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट भी कराएगा, जिसकी वैल्यू दी भी हुई है। तो कितना कितना नेट फोर्स बनेगा आपका इस केस में? 10 - 2 ही तो बनेगा। 10 - 2 ही तो बनेगा, 10 राइट साइड में, 2 साइड में, अपोजिट साइड में 2, तो 10 - 2 बन जाएगा। और ये जो नेट फोर्स है, वही तो एक्सेलरेट कराता है किसी ऑब्जेक्ट को। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? अगर आपका 10 न्यूटन राइट साइड में लग रहा है, तो आप 10 = ma थोड़ी लिखोगे बेटा। केवल 10 थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेशन के लिए। अगर 10 उसको आगे ले जा रहा है, तो 2 उसको पीछे भी खींच रहा है, तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो तो दोनों के कंट्रीब्यूशन से आएगा ना, दोनों फोर्सेस के। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। यस ठीक है। सर। सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज, सर। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, एमजी नीचे लग रहा है, लेकिन लिफ्ट ऊपर जा रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जब एफबीडी बनाएंगे, तो उस पर जो इक्वेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि एन माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। क्या ये क्लियर हुआ? एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाना सीखा आप लोगों ने या नहीं? यस सर। पक्का? तो नॉर्मल रिएक्शन Yes, की sir. वैल्यू तो आ गई है, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू तो आ गई है, एम इंटू जी प्लस ए, यही आंसर है आपका। एपरेंट वेट यही तो होता है भाई, कुछ और होता है क्या? नॉर्मल रिएक्शन ही होता है ना। तो आंसर निकाल के बता दो इसका यार, कितना आ रहा है? सबकी वैल्यू तो पता है तुम लोगों को। 3, हाँ कितना आ रहा है? 36 न्यूटन आ रहा है, बहुत बढ़िया। 3 × G + A कितना हो जाएगा? 12, 36 न्यूटन। और मास कितना हो जाएगा? 3.6 kg आएगा क्या इसका वैल्यू? अरे हाँ या ना बोलो। 3.6 kg वेट नहीं है शौर्य, 3.6 kg मास है। ठीक है, हाँ वेरी गुड। 36 न्यूटन इज द वेट। ठीक है, अपेरेंट वेट यानी नॉर्मल रिएक्शन। तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, तो आपका जो मशीन है, वो जो वैल्यू दे रहा हो, वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो यानी कि कोई शॉपकीपर है, अगर उसको आपके साथ धोखा करना है और आपके साथ ही है वो, तो आपके साथ वो ऊपर जा रहा होगा लिफ्ट में, तो वो आपको दिखाएगा कि ये देखो मशीन क्या शो कर रही है। मशीन शो कर रही है 3 kg, जबकि एक्चुअली लेट से वो कम होगा। कम होगा एक्चुअली में। अगर मशीन ऊपर जाते हुए लिफ्ट में शो कर रही है 3 kg, तो एक्चुअल तो उसका जो मास होगा वो कम ही होगा, है ना। लेकिन आप लोगों ने अब पढ़ लिया है अपेरेंट वेट का कॉन्सेप्ट, तो आप बोलोगे शॉपकीपर को
कि भाई तूने जो दिया है ये वो गलत दिया है हमें, है ना। आप एक फिर से वे करो इसको, और फिर से आप मुझे दिखाओ ग्राउंड पे ले जाके, लिफ्ट में नहीं, ग्राउंड पे, कि भाई कितना मास आ रहा है, तो वो मास एक्चुअल मास होगा उसका। ठीक है, ये समझ में आया सबको, कैसे एक्सेलरेटेड फ्रेम्स में चेंज हो जाती है आपकी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। राइट, आगे चलें। अब ये Yes, वाला sir. कर दोगे तुम लोग, यस सर। अगला सवाल तुम कर दोगे। अब आपकी लिफ्ट सेम केस में नीचे जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसका आंसर बता दो जल्दी से अब। बेटा समझ में तो आया है ना सवाल, या नहीं आया है? काफी ज्यादा चुप चुप रहते हो यार तुम लोग, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है, या तो या फिर पूछना नहीं चाह रहे हो या बताना नहीं चाह रहे हो। आंसर बता। एक्सेलरेशन नेगेटिव में नहीं लेंगे कि क्यों, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। बेटा ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, उससे क्या होता है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है और नेट फोर्स भी ऊपर की तरफ है, तो आपने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है वो। इसके पहले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो आपने नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लिया है, mg नीचे लिया है, यानी कि आप एफ नेट में जो बड़ा फोर्स है n माइनस एम जी, क्योंकि सिंस आपका सिस्टम ऊपर जा रहा है, आपका सिस्टम ऊपर जा रहा है, इसलिए आप एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही लोगे, है ना। 24 न्यूटन, बहुत बढ़िया, सबका आ गया। यस Yes, सर। sir. करें, डिस्कस करें, डिस्कस करें यस बच्चों। सर। कूल। सो Yes, इस इफ सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको, एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओ, इससे लाइफ आसान हो जाएगी, है ना। 3 kg का मास है, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा, नीचे की तरफ लगा mg, है ना। और इस बार ये नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो जो मेरी एफ नेट इक्वल टू एम ए की रिएक्शन है वो क्या आ जाएगी, क्या हो जाएगी ये रिएक्शन। अब नीचे जा रहा है आपका सिस्टम, अरे समझ में आ रही है, जो लिफ्ट है आपकी यस सर। नीचे जा रही है, तो ब्लॉक भी नीचे जा रहा है, और जो डोमिनेटिंग फोर्स है वो कौन सा हो जाएगा, mg हो जाएगा। mg विड बी ग्रेटर देन n, यस सर। yes, sir. और mg एन। Yes, होगा sir. n से, है ना। तो mg माइनस n इक्वल्स टू ma, नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, m इंटू जी माइनस ए, यस सर। है ना। क्या हो जाएगा ये, 3 × 10⁻², 10 - 2। इक्वल टू 24 न्यूटन, और मास कितना आ जाएगा, 2.4 kg। ठीक है भाई, अरे हाँ ना बोले भाई। यस सर। हाँ यस यार, सर। Yes, sir. ओके, चलो अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज लिख लेना एपरेंट वेट के साथ, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ तुम्हें, नोट है छोटा सा। अगर फ्री फॉल होगी ना, लिफ्ट हो जाता है ना, कभी टूट जाती है लिफ्ट, जिस रोप से बंधी हुई होती है लिफ्ट, कभी अगर वो रोप टूट जाए तो ऐसे गिरेगी लिफ्ट सीधे, फ्री फॉल हो जाएगा उसका, बोलो हाँ या ना, है ना। Yes, यस sir. सर। फ्री फॉल, Yes, sir. फ्री फॉल में आपकी जो वेइंग मशीन है वो कितना वैल्यू देगी उसकी बात करते हैं। तो इन फ्री फॉल एपरेंट वेट कितना होना चाहिए बताओ, एपरेंट वेट कितना होता है, 0। बात समझ में आ रही है, फ्री फॉल में एपरेंट वेट Yes, कितना sir. होता है, जीरो। एपरेंट फ्री फॉल Zero. को याद रखना है, चलो जा सकता है, काम आ सकता है। ठीक है, चलो एक केस पढ़ते हैं भाई, इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एफ नेट की वैल्यू 0 होती है, ये बात तो समझ में आ गई होगी आप सबको आई थिंक, है ना। इफ यस द सर। फोर्स ऑन Yes, बॉडी sir. 0, इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कोई बॉडी है तो उस पे एफ नेट 0 है, और अगर इफ एफ नेट इज नॉट 0 तो क्या होगा, अगर एफ नेट 0 नहीं होगा तो क्या होगा, तो आपका जो बॉडी है, देन बॉडी
will be accelerating with a acceleration. Yes. Yes, sir. And F net would be equal to mass into acceleration, है ना? फॉर बॉडी, जो आपका ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है आपकी, उस पे एफ नेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर एफ नेट जीरो नहीं हो या इक्विलिब्रियम में नहीं हो बॉडी, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है यार, कोई ऑब्जेक्ट है उसको तुमने दोनों तरफ से इक्वल लगा है तो मूव नहीं करेगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। किसी बॉडी पे अगर किसी डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा हो गया, यानी कि एफ नेट जीरो नहीं है, अभी इक्विलिब्रियम में नहीं रही बॉडी, तो आपका बॉडी, वो जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, वो एक्सेलरेट करने लगेगा किसी एक डायरेक्शन में, तो आपका जो एफ नेट है वो एम ए की इक्वल आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आती है बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नाउ विल जंप ऑन टू द पुली एंड कंस्ट्रेंट मोशन क्वेश्चंस, है ना? टेंशन आप लोगों ने पढ़ी थी, याद है? स्ट्रिंग में टेंशन पढ़ी थी कभी कल वाले क्लास में, लास्ट क्लास में, है ना? Yes, sir. कैसे स्ट्रिंग होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, तो उसमें जो फोर्स लग रहा होता है वो टेंशन फोर्स होता है, तो उसी को यूज करते हुए हम पुलीज के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे कुछ। पुली सबको पता है क्या होता है? एक डिवाइस होता है, वेल वगैरह में, गांव में देखा होगा, विलेज में आपने कुएं में लगी होती है, वेल में, है ना? पुली देखा है ना, जिसके ऊपर से रोप होती है, रस्सी sir. Yes, sir. है ना? Yes, एक sir. तरफ Yes, sir. दूसरी तरफ से फोर्स लगाया जाता है उस ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए, है ना? तो बस पुली के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जनरली क्या होता है, पुली आपकी रेस्ट पे होती है, पुली आपकी रेस्ट पे होती है और रोप मूव कर रही होती है ना? हो सकता है पुली भी मूव करे, पर जनरली ऐसे क्वेश्चंस नीट में नहीं आते क्योंकि ये थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आएंगे तो फिर हम टैकल करेंगे फिर से। लेकिन फिलहाल के लिए हम रोप को ही मूव करेंगे, ठीक है? अरे समझ में आ रही है बात सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलें आगे कंटिन्यू Yes, करें। sir. सबसे पहले एक सवाल करते हैं, सवाल से कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है? तो मेरे ख्याल से बेसिक चीजें तुम्हें सब पता है, अगर हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अब आप लोग इक्वेशंस लिखना सीख चुके हो, एफबीडी बनाना सीख चुके हो, राइट? अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर कोई पुली है, पुली पे एक चीज बता देता हूँ मैं, सिंस आप लोगों को पुली के बारे में ज्यादा नहीं पता है। अगर इस पे कोई रोप पास हो रही है बेटा, और अगर इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग रहा है टी, और इस डायरेक्शन में भी टेंशन फोर्स लग रहा है टी, तो इस पुली के ऊपर जो अपवर्ड फोर्स है जो इसको बैलेंस करेगा, सिंस हमें इस पुली को रेस्ट पे रखना है, किस पे रखना है हमें? इस पुली को रेस्ट पे रखना है, तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुली के ऊपर, समझो ना इसको, ऐसे समझो, तुमने तुमने कोई ऑब्जेक्ट रखा जिसके ऊपर से तुमने ऐसे रस्सी डाल दी, और उस ऑब्जेक्ट को तुम ऐसे नीचे खींच रहे हो, इधर से भी खींच रहे हो टी फोर्स से और इधर भी खींच रहे हो टी फोर्स से, टोटल 2T फोर्स हो जाएगा उसको नीचे खींचने वाला, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ये ऑब्जेक्ट है, उसमें तुमने दोनों तरफ रस्सी डाल दी, ऐसे रोप डाल दी, है ना? तो इधर से भी खींच रहे हो, इधर से भी खींच रहे हो, और वो बेचारा बीच में फंस गया, तो वो तो नीचे आ जा रहा है, नीचे आ जाएगा ना 2T फोर्स से या 2 फोर्स से, ट्वाइस फोर्स से, मतलब, है ना? तो उसको बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, रेस्ट पे रखने के लिए, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगाना चाहिए क्या? नहीं समझ में आई बात? अगर एक ब्लॉक है, ऐसा लगता है मुझे सब चीजें ब्लॉक से ही समझ में आती तुम लोगों को। अगर नीचे लग रहा है 2 न्यूटन का फोर्स और मैं बोल रहा हूँ कि ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है, मूव नहीं कराना, तो ऊपर की डायरेक्शन में भी 2 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा क्या? अब आई समझ में बात? Yes, sir. Yes, sir. बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक। तो सेम चीज पुली के साथ भी हम करते हैं, जब एफबीडी बनाएंगे पुली पे, तो हम अगर टी टेंशन दोनों तरफ लगा रहे हैं, तो ऊपर की डायरेक्शन में भी पुली पे कितना टेंशन लगेगा? 2T। कितना लगेगा बेटा? 2T. बनाते वक्त पुली की बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है? ये समझ में आया सबको? Yes, ये समझ sir. में आया? Yes, sir. और 2T टेंशन पुली पे नहीं लगाया मैंने, अगर आप ध्यान से देखें तो एक स्ट्रिंग या रोप कनेक्टेड थी पुली से, जो पुली को यहां से जोड़े रखी थी, है ना? जिसने पुली को बांधा हुआ था, मतलब ऊपर से, जिससे पुली हैंग हो रखी थी। समझ में आ रही है बात? है ना? उस स्ट्रिंग पे लगाया, उस रोप पे 2T टेंशन लगाया। क्लियर है? Yes, sir. अब मैं तुम्हें सवाल दे रहा हूँ, क्वेश्चन सिमिलर ही रखते हैं।
पुली को रेस्ट पे रखना है, ये आपको समझ में आई गई ये बात। ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस ला देते हैं, ब्लॉक्स वगैरह लगा देते हैं। जैसे कि ये पुली थी आपकी, ठीक है, तो इसमें हमने एक तरफ तो लगा दिया M1 मास और एक तरफ हमने लगा दिया M2 मास। सर वो वाला एक बार और समझा दीजिए। क्या समझाऊं बेटा, क्या सर वो समझा पुलिंग वाला। बेटा? अगर एक पुली है, पुली के ऊपर ऐसे रोप लगी हुई है दोनों तरफ, तो अगर मैंने इस पुली को नीचे खींचा टी टेंशन से, ठीक है, और यहाँ पे अगर फोर्स 0 है, तो ऊपर टी टेंशन ही बैलेंस कर देगी इसको। लेकिन अगर इधर की तरफ भी टेंशन लग रही है, दो दो फोर्सेस लग रहे हैं बेसिकली, तो नीचे टोटल फोर्स कितना हो गया? 2T हो गया क्या, है ना? और मैंने आपको क्या बोला पुली सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते वक्त, कि इसको रेस्ट पे रखना है। पुली को किस पे रखना है? रेस्ट। ठीक है, तो पुली को रेस्ट पे रखने के लिए सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा। तो ऊपर जो जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना पुली, उस पे भी 2T टेंशन लगेगा, ताकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2T हो जाए और आपका पुली इक्विलिब्रियम में आ जाए, बैलेंस हो जाए। अब यही समझ में बात? यस सर। ठीक है, चलो, तो सवाल समझ लो पहले तो। M1 ब्लॉक है, M2 ब्लॉक है, ठीक है, दो ब्लॉक्स हैं आपके। अब लेट से कि आपका जो सिस्टम है वो एक्सेलरेट कर रहा है नीचे की तरफ, यानी M2 ब्लॉक नीचे की तरफ A एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है, और इसका रीजन क्या है? क्योंकि M2 ग्रेटर देन M1 है। क्या रीजन है इसका? क्योंकि M2 ग्रेटर देन M1 है, तो जो भारी होगा वही तो नीचे लेके जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस यस सर। यस सर। यहाँ पे बकेट लगी हुई है, यहाँ पे बकेट लगी हुई है, इससे इस पे तुम बांधा हुआ है रस्सी से, है ना, और एक पुली से पास किया हुआ है। तो यहाँ से तुम अगर इसको खींच रहे हो, ठीक है, अगर तुम यहाँ से इसको खींच रहे हो, तो अगर तुमने फोर्स ज्यादा लगा दिया तो ये बकेट ऊपर आने लगेगी क्या, यस सर। यस सर। है ना? बकेट ऊपर आने लगेगी। और ऐसे ही तो वर्क करता है वेल में भी, वर्क वेल्स ऐसे ही तो वर्क करती है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपोजिट साइड, एक दूसरे साइड अगर ज्यादा फोर्स लगा दूं या बड़ा मास रख दूं, ठीक है, तो दूसरी साइड वाला जो ऑब्जेक्ट है पुली के, वो एक डायरेक्शन चूज कर लेता है जिस डायरेक्शन में मेरा M2 ब्लॉक जा रहा है, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा M1 ब्लॉक जो है वो ऊपर जाने लगेगा क्या, सेम एक्सेलरेशन से? बोलो हाँ या ना? यस सर। M1 ब्लॉक भी ऊपर जाने लगेगा ना A एक्सेलरेशन से, है ना? क्योंकि M2 ब्लॉक उसको नीचे लेके आ रहा है, ठीक है, M2 ब्लॉक नीचे जा रहा है मतलब, तो M1 ऊपर आएगा, ठीक है। चलो भाई, अब आप मुझे बता दो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी T की वैल्यू बता दो, ठीक है। क्या आप लोग कर पाएंगे या मेरी मदद चाहिए आप लोगों को? शौर्य, आंसर आ गया क्या? यस सर। कितना आया? अभी नहीं आया सर। करो करो, सॉल्व करो। टेंशन बता दूं एक बार कैसे लगेगा, फिर कर लोगे? यस यस सर। सर। मैं टेंशन एफबीडी में बना के बता दूं तो कर लोगे? यस यस सर। सर। कि मुझे लग रहा है तुम्हें टेंशन की दिक्कत आ रही है, मेरी तुम्हें जो बड़ी टेंशन है, टेंशन की है शायद। ऐसा ही है क्या? यस सर। चलो, बाकी का एफबीडी नहीं बना रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं अज्यूम कर लो कि जो सर ने बनाया वही है, पहले से बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगता, स्ट्रिंग में लगता है, पहली बात। तो अगर आप M2 का एफबीडी बनाओगे, अगर आप M2 का एफबीडी बनाओगे, तो आप देखोगे कि नीचे की डायरेक्शन में तो M2 जी आ रहा है। बोलो हाँ या ना? यस यस सर। सर। और अब ये किसी के कांटेक्ट में थोड़ी है बेटा, इस पे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नहीं बना देना है ऐसे बस, ऐसे नहीं कि ऊपर नॉर्मल रिएक्शन बना दिया है। अरे बात समझ में आ रही है
कि सर ये m ब्लॉक था सर, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन बना दिया सर, नीचे mg बना दिया सर, m m n इक्वल टू mg कर दिया सर। ऐसे मत कर देना भाई। ये नॉर्मल रिएक्शन तब लगता है जब ये सरफेस के कांटेक्ट में होता है, सरफेस फोर्स होता है, ये बताया था ना ये बात तो मैंने। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि नॉर्मल रिएक्शन बना दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे कौन सा लगेगा, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पे? सर टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, टेंशन फोर्स। तो ऑब्जेक्ट पे ऊपर टेंशन लग रहा है तो यहाँ पे बना देता हूं मैं, ये बन गया ऊपर टेंशन फोर्स। अब अभी ऐसा मत बोलना कि सर आपने तो ब्लॉक पे बना दिया, आप तो बोल रहे थे स्ट्रिंग या रोप में लगता है ये। ब्लॉक पे नहीं बनाया है, बनाया तो स्ट्रिंग पे ही है। अरे टेंशन तो स्ट्रिंग में ही आ रही है ना बीबी, दिख रही है ना सबको। Yes, sir. यस सर। वो तो एफबीडी जब तुम M2 ब्लॉक का बनाओगे तो उस पर दिखाओगे कि अगर स्ट्रिंग उसको टी से खींच रही है तो वो भी स्ट्रिंग को टी से खींच रहा है, राइट। यस सर। तो जो स्ट्रिंग है उस पे भी एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा क्या टेंशन का? बोलो हाँ या ना, है ना। तो ये नीचे की डायरेक्शन में भी टी से खींच रहा होगा क्या इसको ब्लॉक? बोलो हाँ या ना। अगर ब्लॉक को ऊपर स्ट्रिंग खींच रही है टी टेंशन से, तो नीचे की डायरेक्शन में भी टी टेंशन आएगा, है ना, नीचे की डायरेक्शन में भी आएगा। सेम तरीके से M1 पे भी टी टेंशन आएगा, रोप, क्योंकि रोप सेम है, क्योंकि क्योंकि बोलो मेरे साथ बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बात। सेम है। क्योंकि रोप सेम है, स्ट्रिंग सेम है। अगर स्ट्रिंग बदल जाती तो टेंशन बदल जाता। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। Yes, sir. कोई भी ये नहीं बोलेगा कि सर ये तो M1 ब्लॉक पे था सर, ये तो M1 ब्लॉक पे था सर, ये क्या कर दिया आपने, इस पे टेंशन क्यों टी बना दिया? M2 पे भी टी ले लोगे सर आप, तो M1 पे भी टी ले लोगे, ये तो गलत बात हो जाएगी। ऐसा बोलना चाहेगा ना कोई तो, मन में तो आएगा ना ये बात। अरे मन में आएगी ना ये बात कि सर M2 पे भी टी बना दिया, M1 पे भी टी बना दिया। लेकिन बेटा इस चीज को बहुत ध्यान से सुनो और समझो, जो टी टेंशन है वो ब्लॉक पे थोड़ी ना है। बात समझ में आ रही है? वो तो स्ट्रिंग में है। अरे टेंशन फोर्स तो स्ट्रिंग में लगता है ना, ये ब्लॉक पे लगता है? अरे ब्लॉक में थोड़ी लगता है स्ट्रिंग, टेंशन स्ट्रिंग में लगता है। ऊपर सर। स्ट्रिंग तो Yes, सेम sir. है, जो M1 ब्लॉक को कनेक्ट कर रही है वो ही M2 को भी कर रही है आगे जाके। बोलो हाँ या ना। ये यस स्ट्रिंग तो सर। सेम है ना बेटा, ये स्ट्रिंग, यही स्ट्रिंग जाके पुली के ऊपर से M2 ब्लॉक पे जा रही है, ठीक है। तो इस वजह से टेंशन सेम रहने वाली है। जब स्ट्रिंग बदल दूंगा तो, मन में आई बात सबको? इज दिस क्लियर? अरे बहुत Yes, इंपॉर्टेंट sir. बात है ये, सर बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बाद में जाके परेशान करती है, इसलिए अभी अच्छे से समझा रहा हूँ। आगे जाके बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं, आगे मैं कंसिडर करके चलूंगा, आपको समझ में आ गई है, ठीक है। चलो भाई, तो ये टेंशन मैंने बना दी है तुम लोगों के लिए। अच्छा यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स आ जाएगा इसका भी, टी, है ना। एक बात बताओ, ऊपर की तरफ भी कुछ लगाना चाहिए क्या मुझे? ऊपर वाली स्ट्रिंग में भी कुछ आएगा क्या टेंशन? ऊपर वाली डायरेक्शन में भी आएगा क्या कुछ? कितना आएगा, वैल्यू क्या होगी इसकी, कितनी वैल्यू होनी चाहिए उसकी? 2t, वेरी गुड। ऊपर कितना आएगा? 2t। बेटा ध्यान से देखो ना, इस पुली के दोनों तरफ जो स्ट्रिंग्स हैं वो उनको टी टेंशन से ही तो खींच रही नीचे की तरफ है सबको, ये वाला और ये वाला। तो ऊपर की तरफ बैलेंस करने के लिए, सिंस इसको रेस्ट पे रखना है पुली को आप रेस्ट पे रखना चाहोगे ना, तो आपका ऊपर 2t आ जाएगा। बोलो समझ आए ये वाली बात? Yes, sir. थोड़ी देर पहले भी समझाई थी मैंने। चलो, तो इस बात पे यार आंसर बता दो, मजा आ जाएगा। इसको लास्ट क्वेश्चन रख लेंगे क्लास का, आंसर बता दो बस। सर इक्वेशन यही बनेगी क्या, M2g माइनस टी इक्वल्स टू M2a, टी माइनस M1g इक्वल्स टू M1a। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बिल्कुल यही बनेगी। लेकिन मुझे आंसर चाहिए, आप मुझे आंसर नहीं दे रहे हो, आप मुझे इक्वेशंस दे रहे हो। पर हाँ ठीक है, आपने इक्वेशन सही निकाली है, मुझे आप आंसर निकाल के दे दो जल्दी से, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू और टेंशन दोनों निकालनी है, टेंशन भी निकालनी है, टी की वैल्यू भी निकालनी है, टी की वैल्यू, ठीक है। तो टी की वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पहले आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल के दे दो, टी की वैल्यू आप घर पे आराम से सॉल्व कर लेना, उसमें टाइम लगेगा क्योंकि, ठीक है, टी की वैल्यू निकालने में टाइम लग जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल दो पहले।
सर जी नेटवर्क इशू है तो क्लास से लेफ्ट हो जाऊं तो नोट्स पर। ओके ठीक है नेहा। रिकॉर्डिंग जो होती है ना क्लास की, ये 2 रीजन से होती है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना क्लास की, पता होगा आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स होती हैं आपकी सारी क्लास की, कि 2 यस रीजन। सर। एक तो अगर आपकी क्लास मिस हो जाए तो आप पूरी क्लास को दोबारा देख पाओ, है ना, आपके फायदा हो जाता है आपका इसमें कि आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिल गई है। अब आप बाद में अगर, और अगर आपके क्लास मिस भी नहीं हुई है, दोबारा आप देखना चाहते हो, मान लो कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, भूल गए, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। दूसरा रीजन ये होता है अटेंडेंस भी देखी जाती है इससे। रिकॉर्डिंग में होता है कौन बच्चा कब चला गया, कब क्लास में आया था, कब क्लास से लीव कर गया, तो उसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप चाहे बिना मुझे बताए बिना जाओगे तो फिर वो दिख जाएगा रिकॉर्डिंग में। ठीक है, सो दैट वुड नॉट बी गुड थिंग। एक्सेलरेशन की वैल्यू जी आ रही है बेटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू जी आ रही है। जी कैसे आ सकती है एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चा? हम्म, जी कैसे आ सकती है एक्सेलरेशन की वैल्यू? आपका पुली जो आपका जो M2 ब्लॉक है या M1 ब्लॉक है, वो जी एक्सेलरेशन से थोड़ी ना एक्सेलरेट करेगा। टेंशन भी तो इन्वॉल्व है ना बच्चा, और दोनों ब्लॉक्स पे mg की वैल्यू भी अलग अलग आ रही है। ए की वैल्यू 10 आ रही है बेटा, ये सब क्या निकाल रहे हो? एक की वैल्यू 10 कैसे आएगी? आपको इक्वेशंस लिखनी है पहले। 2mg माइनस M1g अपॉन 2m M2 अपॉन M1। पल्लवी का आंसर थोड़ा सा ठीक लग रहा है पर थोड़ा सा गलत भी लग रहा है। चैतन्य का आंसर भी M1 प्लस M2। चैतन्य का आंसर सही है, बढ़िया चैतन्य, एकदम बहुत बढ़िया। चलो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करें। जी ऐड सर। ऐड इक्वेशंस, वेरी गुड। चलो भाई, M2G का एफबीडी समझ में आया सबको? M2 वाले पे एफबीडी समझ में आया? ऊपर टेंशन लग रही है, नीचे M2 लग रहा है ना, और नीचे की यस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ए से। सेम तरीके से मैं M1 पे भी बना सकता हूँ। M1 पे क्या हो जाएगा भाई, नीचे लग रहा है M1G, ऊपर लग रहा है टेंशन, और ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है क्या ये? अरे यस M1 ऊपर जा रहा है ना, तो दोनों ब्लॉक्स पे इक्वेशन लिख दो। पहले M1 पे लिख दो, M1 पे क्या बन जाएगी, सिंस ये ऊपर जा रहा है तो यानी टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ ड्राइविंग फोर्स बन जाएगा। ड्राइविंग फोर्स यानी जो फोर्स बड़ा है, जो फोर्स ऑब्जेक्ट को अपनी डायरेक्शन में लेके जा रहा है, उसे कहेंगे ड्राइविंग फोर्स, उसे कहेंगे ड्राइविंग फोर्स। तो टेंशन है क्या M1 के केस में? ड्राइविंग फोर्स टेंशन है क्या? बोलो है ना, जल्दी बोलो यार। अरे समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कुछ जो Yes, बोल रहे sir. हैं, है ना? तो माइनस M1G M1A, और सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी M2 के लिए? और M2 के लिए सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? अब इसमें ड्राइविंग फोर्स कौन होगा? M2G होगा, क्योंकि वो नीचे लेके जा रहा है। तो यहाँ पे M2G पहले लिख देंगे, माइनस करेंगे T को, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? M2A के आ जाएगा क्या बेटा? क्या ये दोनों इक्वेशन Yes, समझ में आई तुमको? यस सर। ये यस दोनों सर। इक्वेशन में डाउट है किसी को? no, नहीं? sir. अब हम नो इसको सर। क्या कर देंगे, ऐड कर दो। इसको ऐड करोगे तो ये प्लस का टी माइनस के टी से कैंसिल हो जाएगा क्या? टी माइनस टी बन जाएगा ना ऐड करने पे दोनों इक्वेशन को। यस सर। अरे ठीक है, ठीक है। M2G माइनस 1G का एक टर्म बनेगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या बनेगा? A टाइम्स M1 प्लस M2 बनेगा क्या? अरे ऐड कर रहे हैं ना बेटा इसको, तो ये M1A प्लस M2A, ए कॉमन आ जाएगा। यस सर। यस सर। मुझे नहीं, यहाँ पे M1A नहीं है, M1G है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी थी, जो कि आप आराम से निकाल सकते हो जाएगी M2G माइनस M1G डिवाइडेड बाय, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला टर्म नीचे चले जाएगा, M1 प्लस M2। क्या ये आंसर आपको समझ में आया? यस यस सर। सर। Yes. यस सर। यस ठीक है, सर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब आप कैसे निकालोगे? ए की वैल्यू आप कर दो इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, और आप निकाल सकते हो टेंशन की वैल्यू। ठीक है, टेंशन की वैल्यू आप निकाल सकते हो बाय पुटिंग
ए इन वन, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो मैं आंसर बता देता हूँ टेंशन का कितना आ रहा है। किसी का निकला क्या? बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ कैसे इक्वेशन आई, बता रहा हूँ। कैचअप करो थोड़ा ढंग से बेटा, इतनी ये इजी चीजें हैं, ये तो आपको समझ में आनी चाहिए। टेंशन की वैल्यू आती है m1g प्लस m1a, राइट? अरे फर्स्ट इक्वेशन तो बता रहा हूँ, टेंशन की वैल्यू कितनी आती है m1g प्लस m1a, है ना? उधर चला जाएगा ना m1g, राइट साइड में चला। तो Yes, तुमको sir. बस क्या करना है, m1g को एज इट इज रहने दो और m1a के साथ में जो वैल्यू निकाली ना उसको पुट कर दो। सॉल्व करोगे, थोड़ा मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा सॉल्व करना, पर आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ टेंशन। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, जो सेकंड पार्ट था। ठीक है, इसको करना जरूर, नेक्स्ट क्लास में बता पूछूंगा मैं कि हुआ नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, सॉल्व जरूर Okay, करना, पूछूंगा मैं कि हुआ नहीं हुआ। okay. ठीक है, समझ में आया सबको? सवाल समझ में आया सबको? Yes, yes. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं? Yes, sir. बेटा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऐसे लिखी है मैंने कि जब m2 पे m1 ब्लॉक जो था उस पे जब मुझे इक्वेशन लिखनी थी तो मैं देखूंगा एफबीडी बना के कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो फोर्सेस लग रहे थे दो, एक तो टेंशन लग रहा था ऊपर की तरफ, और m1g जो आपका फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो लग रहा था नीचे। तो सिंस आपका जो ब्लॉक है m1 छोटू ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा था, है ना, ऊपर जा रहा था वो, तो आपका जो बड़ा फोर्स है जो उसको ऊपर लेके जाएगा वो बन जाएगा अपने आप टेंशन। तो आप T माइनस करके लिखोगे m1g। जो बड़ा फोर्स होता है ना वो पहले आता है, माइनस के पहले आता है। T माइनस m1g और इक्वल्स टू ma, क्योंकि F नेट इक्वल टू ma लिखते हैं हम। जो हमारी इक्वेशन थी फोर्स इक्वल टू ma, पढ़ा था ना न्यूटन के सेकंड लॉ में। ठीक है, Yes, sir. उसको यूज किया हमने। ठीक है, वो क्लियर हो गया होगा अभी। अरे हाँ ना बोला करो यार, Yes, sir. अगर टाइम लगाओगे ना मैं अच्छा कर पाऊंगा, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे पास और आप करोगे तो आपको फायदा भी होगा, लेकिन अगर आप टाइम लगाओगे ना तो वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ट्राई किया करो कि अगर आपको समझ में आ रहा है जल्दी से बता दो और क्लास में कॉन्सेंट्रेटेड रहो। ठीक है, एक सवाल है जो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। एक पुली है, ठीक है, इस पुली से, पुली को नहीं लेके जाते हैं, पुली को यहीं रखते हैं। पुली से एक ब्लॉक है आपका 2 kg का, ठीक है, और इस डायरेक्शन में एक बड़ा ब्लॉक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 4 kg का ब्लॉक है और इसके ऊपर आपकी लाइफ और डिफिकल्ट बनाने के लिए मैंने एक और ब्लॉक रख दिया, वो है 3 kg का। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अब वैसे Yes, कैसे sir. दिख रहा है, वैसे तो क्वेश्चन में ही दिख रहा है। कहाँ जाएगा ये सिस्टम? पुली वाला सिस्टम कहाँ जाएगा? राइट साइड में नीचे जाएगा या लेफ्ट साइड में नीचे जाएगा? Sir, right side. एक्सेलरेशन, Sir, right एक्सेलरेशन side कहाँ में होगा नीचे इसका? आएगा. इधर ही होना चाहिए ना, Yes, इधर ही sir. होना Yes, चाहिए। बड़ा वेट इधर है, बड़ा वेट इधर है। ठीक है, तो ये है सवाल तुम्हारा। ब्लॉक्स आर हैंगिंग विद द हेल्प ऑफ अ पुली एज शोन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द 4 kg एंड 3 kg ब्लॉक। अगर आप ध्यान से समझो तो 3 kg और 4 kg दोनों कांटेक्ट में है क्या? Yes, sir. कांटेक्ट Yes, में है, sir. कांटेक्ट में है। तो इस पे जो भी टेंशन वेंशन आएगी वो तो ठीक है, लेकिन इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी आएगी, इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी आएगी। तो मैं 4 kg वाले ब्लॉक का एफपीडी बना के दिखा रहा हूं तुम्हें, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए और आप सॉल्व कर पाओ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो जाए आपके लिए सवाल ये। ठीक है, तो 4 kg, ये हिंट है मेरी, समझ में आ रहा है सबको? ये हिंट है मेरी तरफ से। तो 4 kg वाले ब्लॉक पे ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, केवल अगर 4 kg वाले ब्लॉक की बात करूं केवल, तो 40 न्यूटन लगेगा क्या? mg, mg Yes, sir. और ऊपर की डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन लगेगा क्या इस पे? Yes, sir. लगेगा. अब सिंस ये नीचे जा रहा है, सिंस ये नीचे जा रहा है तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी। अब नॉर्मल रिएक्शन
कितनी लगेगी? जो 3 kg वाला ब्लॉक होगा, ध्यान से समझो, एक ब्लॉक 3 kg है और एक ब्लॉक 4 kg है। बोलो हाँ या ना, ऐसे ही है। यस सर। यस और ये कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा रहा होगा ये इस पे, यस सर। तो इसका एक रिएक्शन पेयर 4 kg पे भी तो लगेगा नीचे की तरफ। बोलो समझ में आया? यस सर लगेगा। कांटेक्ट फोर्स ही तो होते हैं, कांटेक्ट फोर्स ही तो होते हैं, जितना फोर्स तुमने उस पे लगाया उतना फोर्स वो लगा रहा यस सर। है ना। एक्शन रिएक्शन पेयर्स होते हैं। 4 kg वाले ब्लॉक के लिए भी नॉर्मल रिएक्शन है एन ही है, और 3 kg वाले के लिए भी एन ही है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। 4 kg वाले के लिए लगेगी नीचे की तरफ, लेट से, और 3 kg वाले के लिए कहाँ लगेगी? ऊपर की ऊपर। तरफ। है ना। और 3 kg वाले ब्लॉक पे और कोई फोर्स नहीं है, बस एक और फोर्स है 30 न्यूटन का, एमजी तो लगता ही है। अरे एमजी तो लगता ही है ना। यस यस सर। इसके अलावा एक्सेलरेशंस लगेंगे इस पे। 4 kg वाला भी नीचे एक्सेलरेट करेगा ए से, और 3 kg वाला भी नीचे एक्सेलरेट करेगा ए से, और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि 4 kg और 3 kg वाला ब्लॉक बड़ा है तो नीचे जाएगा सिस्टम मेरे ख्याल से ए एक्सेलरेशन यस से। सर। यस। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? दोनों एफबीडी क्लियर हुए, 4 और 3 वाले? यस सर। सवाल ये है कि आपको 2 kg पे भी एफबीडी बनाना पड़ेगा, और 3 और 4 का भी कंबाइंड एफबीडी बनाना पड़ेगा। 3 और 4 का कंबाइंड एफबीडी कैसे बन जाएगा? टोटल 7 किलो का वजन बन जाएगा वो, है ना। अरे इसको देख सकते हैं ना हम 7 किलो के वजन की तरह, यस सर। 7 kg की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना इसको। तो 7 kg के एक ब्लॉक पे बना देना, 7 kg के एक ब्लॉक पे तो सर इसका 70 न्यूटन हो जाएगा ना? 70 न्यूटन हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। और उसके बेसिस पे आप इक्वेशन लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए बोला है मैंने ये। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू निकालोगे वो कैसे निकालोगे, उसका तरीका बताया, ठीक है। अब थोड़ा सा तुम भी ट्राई करो यार, ये है तो, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी ट्राई यस करो, सर। टेंशन की वैल्यू निकालो, टेंशन की वैल्यू निकालो, है ना। एफ नेट इक्वल टू एम ए करोगे तो आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बताओ, हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। अरे ये 7 kg का जब ब्लॉक बनेगा तब तो आपका पुराना वाला प्रॉब्लम हो जाएगा ना, ये एक तरह से M1 और M2 वाला। यस सर। तो सेम सर। इक्वेशंस लिख के निकाल सकते हो एक्सेलरेशन की वैल्यू। बोलो हाँ या ना। अरे यस क्वेश्चन सर। क्या बोला यस समझ? सर। अगर आप इस 3 और 4 kg वाले ब्लॉक को अगर एक कंबाइंड 7 kg वाला मान लो, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन अपने आप पुराने वाले की तरह बन जाएगा एग्जैक्ट। उसमें भी नीचे जा रहा था एक्सेलरेशन ए से, और M2 था M1 था, तो सेम इक्वेशंस लिख के ए की वैल्यू निकल जाएगी। ए की वैल्यू जब निकल जाएगी तो उसके बाद आपको टेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो आप टेंशन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? 2 kg वाले का एफबीडी बना के। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। ये सब आपका होमवर्क है। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी निकालनी है इसमें, और एक्सेलरेशन भी निकालना है, दोनों चीजें आपको निकालनी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी हद तक तो मैंने बता दिया है, बाकी आपको सॉल्व करना है। 12 न्यूटन क्या आ रहा है बेटा? व्हाट इज 12 न्यूटन? 12 न्यूटन इज नॉट द राइट आंसर। 12 न्यूटन क्या आ रहा है? 12 न्यूटन, व्हाट इज 12 न्यूटन? एक्सेलरेशन बताना है एक तो तुम्हें कि ए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है जिससे नीचे जा रहा है सिस्टम तुम्हारा, और एक नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है 4 kg वाले ब्लॉक पे और 3 kg वाले ब्लॉक पे, उसकी वैल्यू बतानी है। दो चीजें बतानी है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू नहीं है ये। ए की वैल्यू बता रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ, वर्बली बता रहा हूँ। 50/9 तो एक्सेलरेशन आएगा, और 40/3 नॉर्मल रिएक्शन आएगा। ये दो आंसर्स हैं, 50/9 एंड 40/3। सॉल्व कर लेना। अब इसको होमवर्क भी रहने दो यार, ये तो होमवर्क ही नहीं है, तो क्लास वर्क हो गया है पूरा, है ना। थोड़ा तो करो, कुछ भी खुद भी करो थोड़ा तो, ओके ठीक है। सर। चलो बाकी के जो सवाल वगैरह हैं, ये सब बाद में पढ़ेंगे, अभी हो गया टाइम हमारा। तो ज्यादा पढ़ाऊंगा तो तुम्हें खुद को भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एनएलएम को कंटिन्यू करेंगे। आपका जो होमवर्क है वो क्या है? अभी आप पीवाईक्यूज मत लगाओ, अभी पीवाईक्यूज में टाइम है। आप एक काम करो, आप डीपीपी और मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करो। डीपीपी मिल जाएगी आपको शीट में, मॉड्यूल भी मिल जाएगा शीट में। तो जो आपने पढ़ लिया है ना जहाँ तक, वहां तक के आप क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आप डीपीपी में सॉल्व कर सकते हो एक्सरसाइज 1 और 2 के क्वेश्चंस, ठीक है।
तो आपको वो सॉल्व करके लाना है। सिंस आपकी कल क्लास नहीं है, आपके पास एक दिन का टाइम है पूरा, ठीक है, 2 दिन का, 1 दिन का टाइम। कोई समस्या किसी को? नो सर। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? नो सर। पक्का? सर कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय सर। गुड नाइट बच्चों।